हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जो है मैं बात करने वाला हूं कि इलेक्ट्रीशियन अगर कमीशन मांगता है तो हमें कमीशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो हमें कितना कमीशन उनको देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। यही सब कुछ जो है मैं आप लोगों से जो है शेयर करने वाला हूं, जो अपना एक्सपीरियंस है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इलेक्ट्रिक शॉप से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो जो है पड़ेगी, अपलोड होगी, वैसे ही जो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, कमीशन एक मतलब हर लाइन का ट्रेंड है, या इलेक्ट्रिक का हो या प्लम्बर का हो या किसी भी चीज़ का हो। तो जैसे कुछ लोग इस टाइप के होते हैं, वो दुकानदार से डील करते हैं कि भैया मैं कस्टमर लेके आऊँगा, जो है मुझे भी जो कमीशन चाहिए। कुछ लोग डायरेक्ट कर देते हैं कि हमको भी 10% चाहिए या 5% चाहिए या 2% चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं मतलब हमारा भी कुछ रख लीजिएगा। अब कुछ लोग परसेंटेज बता दिए तो आपको समझ में आ गया कि अब हमको कस्टमर को किस हिसाब से डील करना है, क्योंकि जो है अगले को भी हमको 2% या 5% जो भी हमको देना है। तो ये तो समझ में आता है, 2% 5% जो भी अपना वो बता दिया, वो तो हमें समझ में आ रहा है कि हम अपने प्रॉफिट के बाद जो है उतना परसेंट हम और उसमें प्लस करके कस्टमर को सामान देंगे। जबकि कस्टमर को सामान तो महंगा पड़ेगा, लेकिन उसमें भी हम कुछ चीज़ें हैं आपको बताएंगे अभी। तो पहले तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये समझ में आ जाता है कि कुछ परसेंट जो अगला बता दिए क्लियर कि हमको इतना परसेंट चाहिए। अब आपको समझ में आएगा तो आप देंगे। अगर लोकल का ग्राहक है तो मैं यही कहूँगा कि आप मत दीजिए इतना परसेंट पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रीशियन लेके किनारे हो जाएगा, नाम आपका ख़राब हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें हो जाएगी, कभी ये तो बाद में होगी, ये चीज़ मैं बाद में बताता हूँ। नाम आपका ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रीशियन या जो भी व्यक्ति है वो अगर आपसे कमीशन के लिए कहता है, और अगर आप उसे जान पहचान में, तो अगर उसने ये कह दिया कि भैया मतलब हमारा भी कुछ रख लीजिएगा, आपने पूछा कितना, तो कहेगा जो आपको समझ में आएगा उस हिसाब से ना हमको भी कुछ दे दीजिएगा। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप परसेंटेज वगैरह कुछ उसमें प्लस ना करिएगा कस्टमर से। मेरी मतलब ये राय है, बाकी वो आप वहाँ की कंडीशन देख के वो आप अपने हिसाब से जो है डील करिएगा उसको। मेरी ये राय है कि उसमें परसेंटेज आप एक्स्ट्रा मत रखिएगा। जो आप बेच रहे हैं, मान लीजिए कोई सामान उसने आपसे लिया, अगर आप 1000 रुपये में बेच रहे हैं तो उसको 1000 ही रुपये में लीजिए, ठीक है। उस पर आपने क्या परसेंटेज रखा है, 10% लिया है कि 20% लिया है, ठीक है। अगर मान लीजिए 1000 रुपये का सामान है, अगर आपने 20% लिया होगा तो 1200 में ही बेचेंगे, 200 रुपये आपको बच रहा है। उसमें से आप जो भी जैसा भी तो दोस्तों, फ़ोन से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अभी बनाने जा रहा था, फिर फ़ोन आ गया, अभी उसको डिलीट करके दूसरा बनाने जा रहा हूँ। तो क्योंकि लड़का गया था काम करने, वहाँ मोटर फिट कर दिया, तो वो फ़ोन किया था कि कितना ले लें। जान ही रहे, दुकान है, फील्ड वर्क है, तो आता रहता है कभी किसी का कभी किसी का। अब फ्लाइट मोड पे कर भी नहीं सकता क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी मैं पॉइंट पे आता हूँ। आपका मान लीजिए कोई सामान 1000 रुपये की खरीद है, और आपने उससे जो है 20% रखा, 1200 रुपया हो गया। 1200 रुपया में आपने किसी कस्टमर को बेच दिया। अब उसमें से आपको कमीशन देना है, तो आप उसको कितना परसेंट कमीशन देंगे। अगर अगले ने बता दिया है तब तो समझ में आता है, उसमें से उतना परसेंट दे दिए। और अगर नहीं बताया, उसने कहा जो आपको समझ में आए, तो अब देखिए कि आप उसको कितना में डील कर सकते हैं। शटर बगल वाली दुकान बंद हो रही है, आवाज़ उसकी आ रही है। तो अब आप उसको देखिए जो है, आप उसको कितने में डील कर सकते हैं। मतलब 50 में भी डील हो सकता है, कि 100 में डील हो सकता है, कि 70 में डील हो सकता है, जो भी लगता है। पहले आप उसको 50 दीजिए, अगर नहीं मानता है तो 10-20 और बढ़ा दीजिए। लास्ट में अगर नहीं और भी वो करता है, तो अगर आपका इतना बच रहा, 200 बच रहा, तो उसको लास्ट 100 दे दीजिए। उसके बाद कहिए भैया अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा देना भी ठीक नहीं है। तो ये तो हो गया जिसने परसेंटेज नहीं बताया, उसका जो है डील करने का तरीका। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, कभी कभी मामला फंस जाता है। कभी कभी जो है कुछ लोग लेके आते हैं कस्टमर, और आपसे सामान दिला दिया, आपसे उन्होंने कमीशन ले लिया।
मान लीजिए आपने 1200 रुपये में बेचा, उसने 100 रुपये आपसे ले लिया। गलती से जो है वो व्यक्ति जो है वो सामान वापस करने लेके चला आया आपके पास। अब हो जाएगी आपको टेंशन कि अब हम क्या करें। ये तो जो है 1200 में बेचा था, 1100 ही मिला है मुझे, 100 रुपया तो मैंने जो है उसको दे दिया जो लेकर आया था। अब आप चक्कर में फंसेंगे कि अब हम क्या करें। अब यहाँ पे अगर आप 1200 रुपये उसको वापस कर, तो दोस्तों मैं फ़ोन से बहुत तंग आ गया था और फ़ोन आने के बाद से मुझे समय नहीं मिल पाया, मैं कहीं चला गया और कस्टमर भी आ गए थे, उनके वेट में रह गया, उसके बाद से कहीं चला गया, तो शॉप पे फिर मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, तो मैं बात कर रहा था कि कोई 1200 में सामान अगर ख़रीद के लेके गया और हमने 100 रुपये कमीशन दे दिया इलेक्ट्रीशियन को, और अगला लेके कुछ टाइम बाद चला आया कि ये सामान जो है मुझे वापस करना है। तो अब मैटर फंसेगा कि आप तो जो है 1200 में बेचे थे, लेकिन 1100 आपको मिला और 100 रुपये हमने इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। अब इसको तो हमको 1200 वापस करना, तो हम क्या करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रीशियन आपके पहचान का होगा तो आप उसको जो है साइड में हट के फ़ोन कर लेंगे कि वो सामान लेके हमें वापस करना है। अब मैं क्या करूं भाई, 100 रुपया तो आप लेके गए। तो वो बोलेगा कि भैया जो है उनको पूरा पैसा दे दीजिए और मैं आपको 100 रुपया ला दे दूंगा। ऐसा होता है तो ठीक है, और नहीं ऐसा होता है तो फिर आपको साफ लफ्ज़ों में कहना पड़ेगा कि सर जो है मैं इसका 1100 ही दे पाऊंगा। तो कहेगा क्यों, मैं 1200 दिया। तो आप कहेंगे कि सर जो आपको लेके आया था वो मुझसे 100 रुपया कमीशन ले गया, जबकि जो लेके आया था उसकी क्रेडिट तो ख़राब होगी, अगले का भरोसा उस पर छूट जाएगा। लेकिन अब मजबूरी यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं। आप अपना 100 रुपया लॉस तो कर नहीं सकते। वो आप बोल देंगे कि भाई आप उससे समझ लीजिएगा, आप उससे ले लीजिएगा, वो मुझसे कहा था, मैं उसे भाई 100 रुपया दे दिया। तो दोस्तों ये सब दिक्कतें आती हैं। कस्टमर हो सकता है इस चीज़ से भड़क भी जाए, आपके शॉप पे दोबारा ना आए। लेकिन कमीशन देना जो है दुकानदारों की एक हिसाब से थोड़ी सी मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि कोई अगर कस्टमर लेके आता है तो उससे हमें 4 पैसे आने की उम्मीद जो है जुड़ जाती है। उम्मीद का मतलब 4 पैसा मिलना ही है। तो अगर उसी 4 पैसे में से 2 पैसा हम या 1 पैसा किसी और को दे देते हैं तो हमारा कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, फिर भी हम कुछ तो उससे कमा रहे हैं। और एक चीज़ और है, इससे क्या हमारा फ़ायदा होता है कमीशन देने से, जब अगला जो है किसी लालच में जो है हमारे पास किसी कस्टमर को लेके आया, तो वो कस्टमर हमसे जो है अगर अच्छे से डीलिंग हो गया, कुछ इस तरह की बातें नहीं आई वापस लेन देन की जो है, अगर वो हमसे जुड़ गया तो वो हमसे परमानेंट जुड़ जाएगा। हमें कमीशन सिर्फ एक बार उसको देना है, लेकिन बाकी टाइम जो है बिना कमीशन के जो है जो भी प्रॉफिट है पूरी अपनी है। या 4% हो या 2% हो या 3%, या जो है 50% हो या 25%, जो भी प्रॉफिट मतलब होनी है उसके बाद से वो आपकी है। अगर वो अगला कस्टमर जुड़ गया आपके ऊपर, उसको भरोसा हो गया, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप अपनी बिक्री से जो है उस पे कुछ परसेंटेज जो है प्लस करके मत बेचिए। प्लस करके उसे ही बेचिए जिसे ये लगता हो कि ये मतलब फर्स्ट एंड लास्ट है, ये मतलब आया है, अगली बार आएगा या नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं है। उससे आप प्लस करके ले लीजिए, कोई मैटर नहीं है अगर नहीं पहचानते हैं तो, या लाने वाले को, या जो आया हुआ है कहीं दूर का है जो मतलब आ गया लग बाई चांस। ऐसे ऐसे कंडीशन में आप जितना परसेंट जो है प्लस में करके जो है जितना उसको देना उतना प्लस करके ही आप उसको दे दें, कोई मैटर नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके लोकल का है, जान रहे हैं आप उसे, तो आप जो आपकी प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट में से कुछ परसेंट उसको आप कमीशन दे दें। तो इससे क्या है कि आपने एक बार कमीशन दिया, एक बार कमीशन दे के आप ख़त्म। लेकिन कस्टमर जो है आपके पास जो है वो समझ लीजिए हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। अगला एक बार लेके आया, लेकिन वो लेके आया होगा तो तारीफ़ ही करके लेके आया होगा कि बहुत अच्छी दुकान है, अच्छा सामान है, अच्छे लोग हैं, या जिस भी तरह का जो भी बोल के मोटिवेट करके ही वो आपकी दुकान पे लेके आया, क्योंकि 4 पैसा की उम्मीद है कि यहाँ से जो है हमें कुछ मिल जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों मजबूरी बन जाती है कमीशन देना, कारण यही है। तो कमीशन जो है हमें कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर कोई हमसे डायरेक्ट परसेंटेज मांगता है कि हमको भाई 25% चाहिए जितने का भी सामान लेगा, तो 25% का मतलब अगर 1 लाख का सामान ले ले तो 25,000, तो बताइए जो है कहाँ से मैनेज करेंगे। तो ये चीज़ तो मुश्किल हो जाएगा, और कल का जो है सामान जब वो वापसी करने आएगा तो आपको देना पड़ेगा,
या तो फिर व्यवहार ख़राब करें। तो इन सब चीज़ों को आपको जो है ध्यान में रख के जो चलना चाहिए। तो मैं तो अपनी जो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो तो मैं शेयर आपसे कर रहा हूँ। मैं तो कमीशन की अगर बात करूँ तो बहुत बहुत कम, कभी एक आध बार किसी को जो है, वैसे जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं दिल से जुड़ते हैं, और कभी आज तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जो कमीशन के लिए बोले। जो भी लोग हैं बहुत अपने ख़ास लोग हैं, तो वो बोलते हैं जो मतलब बस यही कहते हैं कि थोड़ा रेट वगैरह में देख लो, रेट वगैरह में जहाँ तक होता है देख लेते हैं। और कोशिश यही रहती है कि कभी किसी को ऐसा ना लगे कि मार्केट से हम ठगे गए, मतलब अपना समझ के गए तो इन्होंने ठग लिया। लेकिन होता है कभी कभी ऐसा, लोगों को फील हो जाता है। वजह क्या है कि आगे से दुकानदार मुझे ठग लेता है। मेरी दुकान इतनी पुरानी है, लेकिन फिर भी कभी कभी मामला फंस जाता है। कारण ये है कि अगला मान लीजिए कोई माल उठा लिया पहले का, या लेटेस्ट में उठा लिया, और वो महंगा पड़ा लेटेस्ट में, या पहले महंगा पड़ा था उसी रेट तो मुझे दे दिया। और अगला जो है ग्राहक कहीं और गया, तो वो अभी लेटेस्ट लेके आया था या पहले के लेके आया था तो सस्ता दे दिया। तो ऐसी कंडीशन पे जो है अगले को लगेगा कि मतलब जो है मैं उन्हें ठग रहा था। ऐसा कई बार हो चुका है मेरे साथ, जिसे मैं भले ही कितना भी समझाए, लेकिन जो एक बार कस्टमर के दिमाग में आ गया तो आ गया। वो आप कितना भी कोशिश कर लें वो निकलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं दुकान लाइन में। आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी जब आप इसमें लग जाएंगे पूरे बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो समझ में आ गई होगी कि कमीशन हमें किस तरह से देना चाहिए और कब देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। ये सब कुछ जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो रोज़ की तरह से मैं वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग मेरा 7 बजे का था। 7 बजे तक मैं कर देता था, या सुबह में 9 बजे तक, या शाम में 7 बजे तक, या 7 बजे पहले। लेकिन आज ऐसा टाइम था, एक तो ठंड ज़्यादा पड़ रही है, दिन छोटा हो रहा, कब सुबह हो रही कब शाम हो रहा पता ही नहीं चल रहा। और मैं शॉप पे जब वीडियो बनाना शुरू किया, तो वहाँ पे फ़ोन आने लगे, फिर कस्टमर आ गए, तमाम चीज़ें जो है हो जाती हैं। देखते ही हैं, बिजी रहता हूँ। हर चीज़ तो मैं वीडियो में दिखा नहीं सकता, क्योंकि कस्टमर डील करूँगा या वीडियो बनाऊँगा, कस्टमर भी बोलेगा यार ये क्या कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी तो आप दुकान खोलेंगे तो खुद ही जान जाएंगे, या खोले हुए हैं तो आपको जानकारी होगी इन चीज़ों की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जो है पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना जो है बिल्कुल ना भूलें। लाइक का बटन दबा दें, और कमेंट करके भी बताएं हमें कि वीडियो कैसी आप लोगों को लगी, समझ में आया नहीं समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया, कि मैं आपकी जो है जो भी आपका मतलब डाउट है उसको मैं क्लियर कर सकूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से आपका कोई भी डाउट हो वो क्लियर करूँ। तो इसलिए जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें अभी भी ना समझ में आ रहा हो, तो इस चीज़ को आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें। और अगर सारा कुछ समझ में आ गया तो कमेंट करके बताएं कि मुझे समझ में आया आपकी वीडियो में जो भी आपने बताया। तो इससे क्योंकि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है कि हाँ मेरी बातें जो है लोगों को समझ में आ रही है, जब लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं और वीडियो लाइक करते हैं, तो इससे भी सपोर्ट मिलता है कि हाँ लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और फिर एक बार कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो जो है अपलोड होगी वैसे ही जो है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलता हूँ जो है अगले वीडियो में, मतलब न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।